दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद। दोस्तों आज जिस दलहन द्रव्य की जानकारी लेकर आए हैं उसके पौधे जंगली रूप से नहीं पाए जाते। इसकी सभी जगह खेती की जाती है और वर्ष भर इसका खूब प्रयोग किया जाता है। इस पौधे को चना कहते हैं। चने में उत्तम प्रोटीन, वसा, फाइबर, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए व बी, कैल्शियम, फास्फोरस तथा कई प्रकार के वसा अम्ल भी होते हैं। यही नहीं, इसकी अमीनो अम्ल में सैक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज आदि पाए जाते हैं। चने काबुली में विटामिन ए, डी, ई तथा कैरोटीनॉइड तत्व, तेल तथा स्टार्च आदि भी पाए जाते हैं। वहीं अंकुरित चने में कई प्रकार के स्वास्थ्यकारी तत्वों की मात्रा उत्पन्न हो जाती है। चने के अक्षार को औषधियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि हमारे भोजन, खाद्य पदार्थों, स्वादिष्ट व्यंजनों, मिष्ठानों आदि का एक मुख्य भाग चना है। प्राचीन काल में चने के प्रयोग करके कई कल प्रयोग किए जाते थे, जिनके द्वारा कितने ही साध्य असाध्य यानी क्रोनिक डिसीज को भी उखाड़ फेंका जाता था। इन कल्पों की उपयोगिता को देखते हुए कुछ कल्प प्रयोग जो विद्वान पुरुषों ने बताए हैं उनका यहाँ वर्णन करना आवश्यक हो जाता है। अगर कुष्ठ विकार है, प्रमेह, पित्त कफजन्य यानी कफ पित्त के दूषित होने के कारण जो विकार हो गए हैं, तो यह कल्प प्रयोग बड़े बड़े कुष्ठ रोगों को भी नाश कर देता है। एक मुट्ठी चने की दाल को रात को स्टील के बर्तन में भिगो कर रखें और सवेरे दाल को खूब चबा चबा कर या पीस कर रोगी को खिला दें। दोस्तों दाल का जो भीगा हुआ पानी था वो भी रोगी को पिला दें। इस तरह 6 महीने तक करें तो इससे न केवल कुष्ठ आदि रोगों का नाश हो जाता है, बल्कि शरीर में खूब शक्ति, ताकत का संचार भी होने लगता है। यह चने के आटे की रोटी शुद्ध देसी घी के साथ 2 माह तक खिलाने से, बिना नमक मिर्च मसाले के खिलाने से सभी प्रकार के कुष्ठ, उपदंश, फिरंग, दाद खाज, खुजली तथा सभी रक्त के रोग नाश हो जाते हैं। वैद्य हकीम लोग आज भी ये कल्प कराते हैं। ध्यान रहे, कल्पों का आरंभ कराने से पूर्व नियम के अनुसार विरेचन यानी दस्त वगैरह लगाकर पेट को साफ कराना, आंतों को साफ कराना आवश्यक होता है। यह कल्प प्रयोग वैसे भी किसी जानकार के चिकित्सक के निर्देशन में किए जाने चाहिए। दोस्तों अगर सिर दर्द रहता है, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, जवान, विद्वान, छात्र किसी को भी होता है, अक्सर परेशान करता है तथा गैस, कब्ज, वीर्य की कमी, कमर कटने, पेट के कीड़ों, हड्डियों के बुखार, कुपोषण, नज़ला, जुकाम, नींद न आने की परेशानी, चिंता तनाव के कारण हो, सिर में दर्द रहता हो, बेचैन करता हो, तो यह कल्प प्रयोग न केवल पुराने से पुराने सिर दर्द का नाश कर देता है, बल्कि दिमागी शक्ति, शरीर की शक्ति, बल क्रांति को भी खूब बढ़ा देता है। इसके लिए चना 50 ग्राम, किशमिश 20 ग्राम, बादाम गिरी चूर्ण 5 ग्राम, सौंफ बड़ी 10 ग्राम, त्रिफला चूर्ण 5 ग्राम, काली मिर्च का चूर्ण 5 ग्राम, सभी को मिट्टी के बर्तन में 200 ग्राम पानी में भिगो कर रख दें तथा सुबह खाली पेट इसे बिना पकाए ही चबा चबा कर खाएं और उसका पानी जो था वो भी पी जाएं। इस प्रकार 21 दिनों तक करने से और अद्भुत लाभ होता है। इस प्रकार शक्ति, बलप्रद आदि अन्य कई कल्प प्रयोग किए जाते हैं। चने का खार यानी अक्षार भी बनाया जाता है, जिसका आद्यमान यानी कि गैस का गोला घूमना, पेट में भारीपन होना, कब्ज, मल का शक्त आना, महीने के दर्द के साथ आना, तिल्ली बढ़ना, त्वचा रोगों, फोड़े, फुंसियों को ठीक करने में खूब प्रयोग किया जाता है। दोस्तों चने के अक्षार की 2 रत्ती से 4 रत्ती तक की मात्रा में तथा लिक्विड अक्षार की 5 से 10 बूंद की मात्रा में निर्देशानुसार, सलाहानुसार प्रयोग करने से बहुत लाभ होता है। दोस्तों यह अक्षार खूब गर्म यानी उष्ण, भूख को बढ़ाने वाला, पाचन शक्ति को बहुत तेज करने वाला होता है। इसे फोड़ों पर लगाने से फोड़े भी फूट जाते हैं, पक जाते हैं।
दोस्तों अगर त्वचा, चमड़ी खुश्क, सूखी, रुक्ष हो गई है तो चने के आटे में दही मिलाकर शरीर पर मलकर 1 घंटे बाद नहाने से त्वचा चिकनी मुलायम हो जाती है तथा पसीने की दुर्गंध भी दूर हो जाती है। दोस्तों अगर अम्ल पित्त यानी एसिडिटी की परेशानी रहती है तो चने के सत्तू के साथ आंवले का तथा शतावरी के चूर्ण को खाने से एसिडिटी में लाभ हो जाता है और एसिडिटी की समस्या जो है वो दूर हो जाती है। दोस्तों अगर जुकाम, नज़ला रहता है, नज़ला पुराना हो गया है तथा शरीर में कफ प्रकोप है तो रात्रि में सोते समय भुने चने खाकर ऊपर से गर्म दूध पीकर सो जाएं। इस प्रयोग से पुराने नज़ले जुकाम में भी लाभ हो जाता है। दोस्तों अगर मोटापा रोग है और मोटापे की परेशानी बढ़ती जा रही है, इसके प्रयोग से बहुत लाभ होता है और शरीर में हवा, चर्बी तथा पानी आदि की मात्रा वृद्धि के कारण जो भारीपन, थुलथुलापन बढ़ रहा है तो यह साधारण सा प्रयोग खूब लाभ करता है। दोस्तों मोटापा रोग पाचन तंत्र की विकृतियों का जो है कारण होता है, परिणाम होता है। इसके लिए अच्छे भुने चनों का चूर्ण 250 ग्राम, त्रिकटु चूर्ण यानी काली मिर्च, पीपल व सुंठी, सौंठ तीनों का चूर्ण को त्रिकटु चूर्ण कहते हैं। इन तीनों का चूर्ण भी 250 ग्राम मिलाकर रख लें। अब इस चूर्ण को 10 से 20 ग्राम की मात्रा में गोमूत्र या मट्ठे के साथ सेवन कराने से मोटापा रोगी को बहुत लाभ होता है। इस प्रकार दोस्तों चना एक खाद्य तथा व्यंजनों को बनाने का पदार्थ भर नहीं है बल्कि एक गुणकारी औषधि भी है। दोस्तों इसे चणक, हरिमंथ, सकल प्रिया, हरभरा, सनगालू, ग्राम, साइसर, एरिएंटेनम, चना, छोला आदि नामों से जाना जाता है। इसकी दाल, बेसन आदि बनाकर सैकड़ों उत्पादों का निर्माण किया जाता है। यही नहीं, इसके उत्पादों को दुनिया भर में खूब चाव से प्रयोग किया जाता है, खाया जाता है। इसके हरे पौधों का सर्दियों में साग बनाया जाता है। इसके पत्रों में तथा हरे कच्चे बीजों में क्षार तत्वों की बहुत अधिक मात्रा होती है। दोस्तों चने 2 प्रकार के होते हैं, एक काला चना तथा दूसरा सफ़ेद चना जिसे छोला, काबुली चना भी कहते हैं। दोस्तों चने का रस कषाय मधुर होता है, मीठा होता है, गुण लघु यानी कि पचने में आसान तथा रुक्ष सूखे होते हैं। वहीं चना ठंडी प्रकृति का यानी ठंडा होता है। यह कफ पित्त का शमन करने वाला तथा वात की वृद्धि करने वाला होता है। अतः चने को गुड़ के साथ खाने से जो वात बढ़ने की परेशानी है, जो इसका दोष है, उसका नाश हो जाता है। इसी कारण पुरातन विद्वानों ने चने को गुड़ के साथ खाने का विधान बताया है। चने को घी के साथ खाने से भी यह तीनों दोषों का नाश हो जाता है। दोस्तों क्योंकि घी चने की रुक्षता यानी खुश्की को, सूखेपन का नाश करके उसमें चिकनाई युक्त बना देता है। इसलिए दोस्तों चना एक प्रकृति की नायाब सौगात है, खाद्य पदार्थ है जो हमारे शरीर के बहुत सारे तत्वों को पूरा करता है। तो दोस्तों जड़ी बूटियों का प्रयोग करें, चिकित्सक सलाह से करें और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।